नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुली चिंतला प्रोजेक्ट के काम अगस्त के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेने वजीर आला की हिदायत। जारिया साल 120 मेगावाट हाइड्रल बर्की की पैदावार का आगाज। हरितहारम प्रोग्राम के तहत माजी में की गई शजरकारी का जायजा लेने और पौधों के तहफ्फुज के लिए कमेटियां कायम करने कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। गुटके की तैयारी के अहम सरगनों को बख्शा नहीं जाएगा। 4TV से बातचीत के दौरान डीसीपी साउथ जोन का वादा। चीन की खातून सयाह के बैग के सरखे के बाद पुलिस की हैरत अंगेज मुस्तैदी। 3 दिन के अंदर सारिक को पकड़ लिया गया। और शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियों पर नजर रखने और मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए पुलिस ओहदेदारों को डीजीपी की हिदायत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुली चिंतला प्रोजेक्ट के काम अगस्त के आखिर तक मुकम्मल कर लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वजीर आला ने बताया कि जारिया साल पुली चिंतला प्रोजेक्ट से 120 मेगावाट हाइडल बर्की पैदावार का आगाज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 3 यूनिट के काम मुकम्मल हो चुके हैं। चौथी यूनिट के काम को भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। 1 यूनिट से 30 मेगावाट बर्की पैदा होगी। बर्की पैदावार के लिए पुली चिंतला में 42.8 मीटर सतह दरकार है, जबकि 32 मीटर मौजूदा सतह है। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि कौम के नाम मौनून किया जा सके। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने हरितहारम प्रोग्राम के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत जारी की हैं। एसपी सिंह ने तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि हरितहारम प्रोग्राम के टारगेट और माजी में की गई शजरकारी की तफसीलात का भी जायजा लिया जाए। 31 अजला में प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को भी प्रोग्राम में हिस्सेदार बनाया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजीर जंगलात जोगू रमना ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि पौधों के तहफ्फुज के लिए कमेटियां कायम की जाएं। उनका कहना था कि ये स्कीम सितंबर तक जारी रहेगी। कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने बताया है कि महकमे देही तरक्यात के तहत 12 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि देही जमानत रोजगार स्कीम और हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों को भी ताउन करना चाहिए। रियासती वजीर ने बताया कि पौधे लगाने के लिए खोदे जाने वाले गढ़ों और उसके अखराजात और फिर देखभाल के लिए जमानत रोजगार स्कीम के जरिए फंड जारी किए जाएंगे। इस बार हरितहारम पर पंचायत ग्राम में VOA की खिदमात हासिल की जाएंगी। इसके अलावा जमानत रोजगार स्कीम के तहत बैतुल कला, पंचायत राज और इमारात व शवारे की सड़कों के काम भी किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। ఒక్కో మొక్కకు రోజుకు 5 రూపాయల చొప్పున చెల్లిస్తాను వాటి మెయింటెనెన్స్ కోసం. అదేవిధంగా అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అయితే 400 మొక్కలకు 500 రూపాయలు మెయింటెనెన్స్ కింద కూడా ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క ప్రతి గ్రామంలో ఈ వచ్చే ఈ యొక్క హరితహారం కార్యక్రమం చేపడతా ఉన్నాం. ఇందులో VOAలను గతంలో వారికి జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండింది. ఈరోజు ప్రభుత్వమే ఆ గ్రామ VOAలకు 3000 రూపాయల జీతాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాం. వీళ్ళ ద్వారా గ్రామ మహిళా సమాఖ్యను కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం చేసి ఈ యొక్క మొక్కలు నాటేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతాం.
उधर वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि डंपिंग यार्ड्स की ग्रीन कैपिंग के लिए 146 करोड़ रुपए के काम किए जाएंगे। KTR ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए रियासत की 6 कंपनियों के नुमाइंदों और आसिक इदारे के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए हुकूमत इजाफी बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि जवाहर नगर डंपिंग यार्ड की ग्रीन कैपिंग की जाएगी। उनका कहना था कि इससे पहले इस इलाके में फैलने वाली बदबू और आलूदा होने वाले पानी से आवाम को बचाया जा सकेगा। KTR ने बताया कि वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी तामीर किया जाएगा। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने बताया कि हरितहारम प्रोग्राम के तहत डंपिंग यार्ड के सिलसिले में खुशबू फैलाने वाले पौधे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के दोबारा आगाज के लिए रहनुमाना खतूत वज़ी किए जाएंगे और इसके मुताबिक हुकूमत उन कंपनियों को कचरा रवाना करेगी। बीजेपी के रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने कहा है कि सदर जमहूरिया के इंतखाब के बाद बड़े पैमाने पर सियासी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस दलितों के नाम पर निचली सियासत पर उतर आई है। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस के पास अददी ताकत मौजूद थी, उस वक्त दलित को क्यों सदर जमहूरिया नहीं बनाया गया। बीजेपी लीडर ने कहा कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के तमाम अरकान मुखन्ना से कामयाब होने वाले उम्मीदवार के हक में वोट इस्तेमाल करने की अपील की। उनका यह भी दावा था कि कांग्रेस के कई अरकान मुखन्ना रामनाथ कोविंद के हक में वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तेलंगाना JSC के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम लगाया है कि राजन्ना जिले में मुकामी कायदीन की पुष्टपनाही से रेती का कारोबार उरूज पर है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि हैदराबाद में कचरे की निकासी का काम खानगी कंपनी के हवाले करने पर हुकूमत गौर कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। हैदराबाद में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि शहर को दूसरा पंजाब बनने से रोकने के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में बोनालू त्यौहार के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। JHMC के दफ्तर में बोनालू त्यौहार के इंतजामात के लिए जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, T श्रीनिवास यादव, मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर कहा कि बोनालू त्यौहार के बड़े पैमाने पर इनेकाद के लिए कॉरपोरेटर्स को भी शामिल किया गया है। रियासती वज़रा ने बताया कि JHMC हुदूद में 2179 मनादिर हैं और इन मनादिर में बोनालू त्यौहार के लिए खुसूसी फंड जारी किए जाएंगे। कॉरपोरेटर्स अपने मुताल्लिका डिवीजन की मनादिर की निशानदही करेंगे। इंडोमेंट के तहत रजिस्टर्ड करदा मनादिर को ही फंड जारी किए जाएंगे। अलबत्ता जिन मनादिर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें फंड्स की जराई के ताल्लुक से गौर किया जाएगा। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर ने आज़मीन हज से ख्वाहिश की है कि वह हज कमेटी की वेबसाइट पर दिए गए खानगी टूर ऑपरेटर्स की खिदमात से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी की वेबसाइट पर मुसल्लमा टूर ऑपरेटर्स के नाम, पते और उनके कोटे की तफसीलात भी दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि हफ्ते को रियासती आज़मीन हज की टीका अंदाजी कैंप का मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी इफ्तिताह करेंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुरादनगर मस्जिद कुतुबशाही अलमारूफ छोटी मस्जिद में पावर बोरवेल का इख्तिताम अंजाम दिया। जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद में पानी की किल्लत के पेश नज़र बोरवेल नस्ब करवाई है। बाद में उन्होंने इलाके का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अफराद से फर्दन मुलाकात की और पीने के पानी के मसाइल के यकसुई के लिए पीने के पानी की पाइपलाइन का इफ्तिताम अंजाम दिया। मुकामी अफराद ने रुकन असम्बली का जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल किया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर R चंद्रशेखर ने कहा है कि तमाम शोबेजात में जहां हैदराबाद तरक्की कर रहा है, वहीं ड्रग्स का फैलाव बासे तशवीश है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने ड्रग्स के फैलाव को रोकने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम का हुकूमत से मुतालबा किया। उनका कहना था कि ड्रग्स की वजह से तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। दूसरी तरफ रियासती DGP अनुराग शर्मा ने पुलिस अहदेदारों को शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की हिदायत दी है। शहर में ड्रग्स माफिया की बढ़ती सरगर्मियों का सख्त नोट लेते हुए DGP ने जुमे को पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया।
इजलास में अजीमतर बलदिया, हैदराबाद के कमिश्नरान और इंटेलिजेंस शोबे के आला ओहदेदारों के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। डीजीपी ने कहा कि ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए अलहदा शोबा कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि माफिया से जुड़े सरगने कितने भी बड़े क्यों ना हो, उन्हें बख्शा ना जाए। अनुराग शर्मा ने ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों की तफसीलात जमा करने और शहर के तमाम पुलिस स्टेशन को इस सिलसिले में चौकस रहने की हिदायत दी है। डीजीपी ने ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के तरीक़ेकार, मराकज़ और उन जैसी तमाम सरगर्मियों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। अफजलगंज पुलिस ने उस्मानगंज इलाके में साई दुर्गा ट्रांसपोर्ट की लारी पर धावा करते हुए गुटखा और सिगरेट की भारी मकदार जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जुमेरात की रात एक लारी पर धावा किया तो उसमें से गुटखे के अलावा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाले पैरे सिगरेट के कार्टून बरामद हुए, जो बैरूनी रियासत नेल्लूर और दूसरे मकामात को मुंतकिल किए जा रहे थे। शहर में पुलिस की तरफ से गुटखे के कारखानों और होटल्स पर धावों का सिलसिला जारी है, जहां गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल के जरिए पकवान हो रहा है। जुनूबी शहर में पुलिस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद भी गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के पास हुए वाक़े में 19 साल तालिब इल्म को नामालूम अफराद की तरफ से ज़दोकोब किए जाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जावेद अली फलकनुमा से बजरिए बस मेहदीपट्टनम अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं। 3 दिन कबल जब स्टेशन से बस लेने के लिए आए तो नामालूम अफराद ने उन्हें शदीद ज़दोकोब किया, जिसकी वजह से जावेद अली बेहोश हो गए। मकामी अवाम ने उन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। जावेद अली के हाथ की 3 उंगलियां भी कट चुकी हैं। मुतासरा नौजवान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि अशरार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मॉडल बनने की ख्वाहिशमंद एक लड़की पहले तो झांसेबाज के चुंगल में फंस गई और नतीजा उसकी खुदकुशी की सूरत में पेश आया। ये कहानी है अजरा नामी एक लड़की की। बताया जाता है कि नजमनगर किशनबाग रहने वाली अजरा सुल्ताना मॉडल बनने के शौक में पहले तो एक झांसेबाज की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। 5 जुलाई से अचानक लापता होने के बाद उसके वालिद ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वो जुमेरात को घर लौटी और बताया कि इरफान मलिक नामी एक शख्स उसे भगा ले गया था, जिसने उसे 2 तोले के तिलाई जेवरात भी छीन लिए थे। इस सारे वाक़े के बाद जहनी दबाव में आकर अजरा सुल्ताना ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हैरत अंगेज बात तो ये देखने में आई कि जब खुदकुशी की इत्तला देने के लिए उसके वालिद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इरफान मलिक पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। जब वालिद ने लड़की के जेवरात और मोबाइल फ़ोन के ताल्लुक से पूछा तो उसने 19,200 रुपये हाथ में थमा दिए और ऐसे पेश आया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। समझा जाता है कि पुलिस इरफान के साथ नरमगोशा रखती है, इसलिए उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया। यह भी बताया जाता है कि इरफान साबिक हेड कांस्टेबल का लड़का है। मुतवफ़िया के मुतासरा वालिद का कहना है कि इरफान ने उनको ये कहकर धमकी दी है कि उसका ताल्लुक राम जाने गैंग से है, लिहाजा कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अब देखना है कि पुलिस इस केस की तहकीकात करके इंसाफ करती है या फिर इल्ज़ाम के मुताबिक मुलजिम के साथ नरम गोशा ही इख्तियार करेगी। उन्हें मॉडलिंग करा तो तुम घर से चीज़ा लेके आओ, बोले तो चीज़ा पोना कपड़े लेके गई। उन्हें बम्बई को लेके जाने वाला था मॉडलिंग कराने, तो उसको ऐसा खुला छोड़ दिया। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसके साथ ईमान हुआ, हमारे साथ नहीं हो रहा। पूरे कानिस्टेबल सब मिलके पूरे लोग हमारे साथ ईमान नहीं। भाई मॉडलिंग करा तो तुम्हारा रस्म टूट गया ना बोला, और वो पूना वालों को भी पकड़ना बैठे। उन्हें क्या क्या बोला कि मेरी बच्ची दिल तोड़ ली, तो खुश थी। सौजोन पुलिस ने भवानी नगर, चंद्रानगोटा, छतरी नाका, संतोष नगर और बहादुरपुरे में मिलावटी ग़िज़ाई अजनास, गुटखे और चर्बी के तेल की तैयारी के यूनिट्स पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में मिलावटी अजनास, गुटखे को भी जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी सौजोन वी सत्यनारायण ने बताया कि भवानी एजेंसी रक्षापुरम में सारजैया को गिरफ्तार किया गया। इस यूनिट में मिलावटी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी का बड़ा जखीरा जब्त किया गया। इस यूनिट से गरम मसाला भी जब्त किया गया, जिसमें मिलावटी अशिया इस्तेमाल की जा रही थी। रियासत नगर के साकिन मुजीबुर रहमान के MKR प्रोजेक्ट पर भी धावा किया गया, जहां से मिलावटी अदरक लहसुन की बड़ी मकदार जब्त की गई। भवानी नगर में चर्बी के तेल से तैयार होने वाले कारखाने पर धावा किया गया। मोहम्मद गौस, अमजद और ख्वाजा मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया।
इन तीनों अफराद के कब्जे से भी बड़ी मकदार में चर्बी का तेल जब्त किया गया। पुलिस ने बेगम बाजार के इलाके में सफारी और एसआर पान मसाले के गोदाम पर धावा किया और सैयद रशीद को गिरफ्तार करते हुए गुटखा तैयार करने वाली मशीनें और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान को जब्त कर लिया। बहादुरपुरे में पुलिस ने हफीजुल्लाह खां को गिरफ्तार करते हुए मिलावटी शहद की बड़ी मकदार जब्त की है। मज़कूरा कारखानों में मिलावटी अशिया तैयार करते हुए ब्रांडेड नाम देकर फरोख्त किया जा रहा था। इंतहाई गैर मयारी माहौल में ये अशिया तैयार की जा रही थी। मुख्तलिफ मकामात पर मिलावटी अशिया को फरोख्त भी किया जा रहा था। डीसीपी ने बताया कि मिलावटी ग़िज़ाई अजनास इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। 4TV के नुमाइंदे ने मिलावटी अशिया और गुटकों की फरोख्त के मामले में बड़े सरगनाओं की अदम गिरफ्तारी पर डीसीपी को तवज्जो दिलाई। इस पर डीसीपी ने बताया कि अहम सरगनों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपके हैदराबाद की पुलिस क्या रियल में सीरियस है गुटखे को बैन करने में, सपोर्ट करने में? पूरा सीरियस है। ये एडल्ट्रेटेड फूड का और जर्दा गुटखा का ये पूरा अभी ऑर्डिनेंस निकला है, सो ये पूरा 272, लेकिन ये फूड इंस्पेक्टर के साथ करना है हम, क्योंकि वो क्या है ये क्या है वो लेने के लिए कुछ टाइम लगता है हमको भी DNA किट्स हमारा जस्ट लाइक फॉरेंसिक वैन के साथ वो एक्सपर्ट देते हैं, तो इमीडिएटली वो टैबाको जर्दा मालूम हो जाता, वो एसिड है ये केमिकल से मालूम हो जाता। उस टाइम में नॉन अवेलेबल सेक्शन करके। सर, अब तक तो बिल्कुल भी ऐसा समझ में नहीं आया कि जो लोग बनाते हैं, जो लोग किंग पिन्स होते हैं, जो लोग बॉसेस हैं, उनको पुलिस ने अभी तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाला और उनको अरेस्ट नहीं किया। इसकी क्या वजह है? कौन है उनका, कौन क्यों बताया? सबको पता। हाँ, सेम पर्सन्स हु आर डूइंग द बिजनेस, हु आर मैन्युफैक्चरिंग, पकड़ रहे हैं। कोई छोड़ने वाला नहीं है। वो जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है, जो आदमी किंग पिन है, पीछे कौन है, वो बस सबको अरेस्ट कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सर, ये जो मर्डर्स होते हैं उनके एक्यूज को आप ले आकर डालते हैं, जुडिशियल कस्टडी देते हैं, फिर उनको सज़ा मिलती है, लेकिन ये भी जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मतलब डुप्लीकेट बनाने में और उनको मिक्सिंग करने में ये स्लो पॉइजन है जो लोगों की हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है। उसके बारे में पुलिस के पास क्या कोई सेक्शन है या फिर कोई एक्ट है कि ये लोग फिर ऐसा काम ना कर सके? और 272, 273 मेकिंग फूड मटेरियल नॉक्सियस टू हेल्थ खराब करने के लिए, वो फूड को ऐसा खराब कर सकता है, वो उनको सेक्शंस है, लेकिन वेरी वेरी हल्का सेक्शंस है। उन बेल आजकल 7 इयर्स के अंदर बेल नहीं दे रहे, बेल का ज़रूरत नहीं है कोर्ट को रिमांड के लिए, वो मना कर रहे कोर्ट्स। सो हम बेल देना है, वो 7 इयर्स नहीं है, खाली 3 मंथ्स, 1 मंथ, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का अंदर है पूरा। तो इसीलिए गवर्नमेंट सीरियस लेके अभी ऑर्डिनेंस निकला है, जो आदमी एडल्ट्रेटेड करता है उनको पीडी एक्ट लगाएंगे, जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है ये पूरा ऐसा करके कर देता है। लास्टली आज साउथ जोन पुलिस ने क्या क्या किया है और कौन से पुलिस स्टेशन में किया है? ये बहादुरपुरा, भवानी नगर, संतोष नगर, छत्रीनाका, चंद्रायन गुट्टा में कम से कम 50 लाख से ऊपर मटेरियल सीज कर दिया। वो टबैको, जर्दा, गुटके वो चंद्रायन गुट्टा से, ये वनस्पति डालडा छत्रीनाका से, वो ग्राउंडनट आयल, डुप्लीकेट आयल, रीसेल यूल आयल बहादुरपुरा से, वो फैट मेल्टिंग आयल भवानी नगर से, वो जिंजर पेस्ट और चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर संतोष नगर से। वो ये पूरा एडल्ट्रेटेड फूड कंटिन्यू हो जाएगा। वो किसी आदमी से हम किसी को छोड़ेगा नहीं। कुछ क्लैरिटी चाहिए। वो पान मसाला अलाउड है, टोबैको अलाउड है, जर्दा अलाउड नहीं है। वो जर्दा क्या होता है, तो ये फूड इंस्पेक्टर्स को क्लैरिटी करने के लिए मालूम हो जाता, तो पूरा नेटवर्क हम ले लेंगे, हम एक्शन लेंगे। कितने लोगों को आपने कस्टडी में लिया? अभी 9 मेंबर्स को रिमांड भेज रहा हूँ, बट 7 इयर्स के बिलो चीटिंग केस लगा रहा हूँ। सो इसीलिए चीटिंग केस लगाएगा तो बेल नहीं मिलता 7 इयर्स को कम से कम। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी निकला है, वो स्टडी हो रहा है, वो एनैक्टमेंट होने के बाद पूरा पीडी एक्ट है। चौमल्ला पैलेस में 4 शंबे को चीनी खातून सैयाह के बैग का सरखा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग के साकिन मोहसिन ने चौमल्ला पैलेस में तफरीक के लिए आई
सियू लियू के बैग का सरखा किया था, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेजात भी मौजूद थे। चीनी खातून ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उसने वजीर खारजा सुषमा स्वराज को भी पैगाम रवाना किया था। पुलिस ने इस वाक़े की मुस्तैदी के साथ तहकीकात करते हुए सारिक मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया और चीनी सयाह खातून को चौमहला पैलेस तलब करते हुए उनका बैग हवाले किया। पुलिस को मुकामी अफराद के मकानात में होने वाले सरक़े की वारदातों की भी इसी तरह तहकीकात करते हुए सारिकों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाना चाहिए। सईदाबाद पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक के नकली पैकेट तैयार करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सईदाबाद पुलिस जी सत्या ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सिलसिले में सिंगारेनी कलरीज के एक मकान पर धावा करते हुए 42 साला शेख सईद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पैकेटों के स्टॉक के अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल और दूसरा साजो सामान भी जब्त किया गया है, जिसकी मालियत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर में मुर्गों को लड़ाने वाले 8 अफराद को एलबी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी एलबी नगर वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 2 मुर्गे, 8 हथियार, 4 सेलफोन, 4 बाइक और 6,250 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मज़कूरा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस इंतला प्रोजेक्ट के काम अगस्त के अवाखिर तक मुकम्मल कर लेने वजीर आला की हिदायत। जारिया साल 120 मेगावाट हाइडल बर्की की पैदावार का आगाज। हरी तहरम प्रोग्राम के तहत माजी में की गई शजरकारी का जायजा लेने और पौधों के तहफ्फुज के लिए कमेटियां कायम करने कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। गुटके की तैयारी के अहम सरगनों को बख्शा नहीं जाएगा। 4TV से बातचीत के दौरान डीसीपी साउथ जोन का वादा। चीन की खातून सयाह के बैग के सरके के बाद पुलिस की हैरतअंगेज मुस्तैदी। 3 दिन के अंदर सारिक को पकड़ लिया गया। और शहर में ड्रग माफिया की सरगर्मियों पर नजर रखने और मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए पुलिस ओहदेदारों को डीजीपी की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।